गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, आज मैं आपको शब्द विचार, हिंदी व्याकरण में शब्द विचार, इसे इंग्लिश में कहते हैं मॉर्फोलॉजी, को पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए, इसमें सबसे पहले हम जानेंगे शब्द के विषय में। शब्द क्या है? देखिए, वर्णों के क्रमबद्ध व सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध व सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। और अशब्द भी देखिए आगे चलकर के वाक्य का निर्माण करता है। यानी भाषा की जो वास्तविक संपदा है वो शब्द ही है। जिस भाषा के शब्द भंडार में जितने अधिक शब्द होंगे वह भाषा उतनी ही समृद्ध होती है। जीवंत भाषा के शब्द भंडार में हमेशा वृद्धि होती रहती है और इसकी शब्दावली में नए नए शब्द जोड़ते रहते हैं। अब एक बात आती है, कोई भी शब्द व्याकरण के नियमानुसार जब वाक्य का अंग बन जाता है, नियमानुसार जो वाक्य का अंग बन जाता है तो उसे पद कहते हैं। अब देखिए, पद और शब्द में क्या अंतर है? देखिए, एक सार्थक वर्ण समूह तब तक शब्द है जब तक वह वाक्य से अलग और स्वतंत्र है। जब तक वो स्वतंत्र है, वाक्य से अलग। और जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर के अर्थ की दृष्टि से क्रियाशील हो जाता है तो फिर वह पद बन जाता है। तो यानी शब्द और पद में इतना ही अंतर है। शब्द स्वतंत्र होता है और पद स्वतंत्र नहीं होता है, वह वाक्य में क्रियाशील हो जाता है। यह है। अब शब्द का वर्गीकरण। अब शब्द 5 प्रकार के हैं। जो वर्गीकरण शब्द का किया गया है वो 5 भेद। पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर, तीसरा है अर्थ के आधार पर और चौथा है रूपांतर के आधार पर, पांचवा प्रयोग के आधार पर। अब उत्पत्ति के आधार पर क्या है? उत्पत्ति के आधार पर भी यानी वाक्य को यानी शब्द को 5 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से हैं ये बात बता दूं। देखिए, पहला है तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा है देशज, चौथा है विधिशज और 5वां है संकर। तत्सम शब्द क्या है? देखिए, जहाँ यानी संस्कृत जो शब्द यानी संस्कृत के हिंदी में हूबहू इनका प्रयोग किया जा रहा है वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। जो संस्कृत के शब्द हैं जिनका प्रयोग यानी हिंदी में किया जा रहा है, ठीक है ना। तो अब जैसे कि अच्छी, कर्ण, हस्त, श्यामल, ये सब क्या है? ये सब उसी के रूप हैं। तो देखिए, अब इसके बाद है तद्भव शब्द। तद्भव क्या है? संस्कृत से हिंदी तक के विकास क्रम में जो शब्द हिंदी की प्रकृति के अनुसार थोड़ा बदल गए, यानी तत्सम शब्दों में जो बदलाव हुआ है, बदलाव के बाद जो शब्द बन गए वो तद्भव कहलाए। जैसे कि अच्छी, अच्छी को आँख कहते हैं। अच्छी तत्सम शब्द है, अभी बदल करके क्या हो गया? आँख। कर्ण, कर्ण कहते हैं कान। हस्त, हस्त का हो गया हाथ। श्यामल का हो गया सांवला, ठीक है। तो ऐसे वर्ड है। अब अगला है, अब ये भी देखिए, जैसे मुख का क्या हो गया? मुँह। भगिनी का बहन, प्रस्तर का पत्थर, अश्रु का आंसू। गर्दभ, गर्दभ को गर्दभ तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा? गधा। ज्येष्ठ, जेठ, ठीक है ना। अब जैसे तत्सम शब्द है श्रृंग, श्रृंग का तद्भव क्या होगा? सींग। महिषी तत्सम शब्द है, महिषी का क्या होगा? भैंस, ठीक है। तो ये मैंने आपको कुछ ऐसे उदाहरण दिए हैं और आपको आगे भी पढ़ना है।
तो मैंने आपको समझाने की दृष्टि से कुछ उदाहरण आपको बताए। अब देखिए आगे दूसरा है देशज शब्द। देशज शब्द क्या होते हैं? देसी भाषाओं अथवा स्थानीय बोली से लिए गए शब्द देशज शब्द कहलाते हैं, जो स्थानीय बोली से लिए जाते हैं। जैसे झोटा, झुल्ला, झोला, झाड़ू, ठीक है, गाड़ी, पेट, खिड़की, थैला, खुरपा, टोकरी, रोटी, डलिया, बाप, ढोर, फुनगी, ये सब क्या है? ये सब देशज शब्द हैं, ठीक है, जिनका प्रयोग भाषा में किया जाता है और ये बोलियों से आए हुए शब्द हैं। अब दूसरे हैं विदेशी शब्द, जो विदेशी भाषाओं के साथ सैकड़ों वर्षों से जिनका प्रयोग हिंदी में होता चला आ रहा है, उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। इसमें जैसे कि अंग्रेजी, अरबी, फारसी, तुर्की, यूनानी, पुर्तगाली, जर्मनी, फ्रांसीसी, चीनी, ये शब्द ऐसे हैं जो यानी विदेशी भाषा के, इनका प्रयोग हिंदी भाषा में यानी काफ़ी समय से होता चला आ रहा है, ठीक है। और भी हैं, जैसे कि देखो यहाँ अभी क्या है, ये तो मैंने वर्ग बताया है, ये जो अभी जो मैंने आपको बताई थी ये देश बताई थी। अब इनके भाषा के शब्द क्या हैं? जैसे पैंट, शर्ट, फीस, फिल्म, स्टेशन, ये अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। मास्टर, स्कूल, कोट, बटन, टेलीविज़न, ये अंग्रेजी भाषा के, ठीक है ना। और देखिए अब अरबी भाषा के बता देता हूँ। फ़कीर, ईमानदार, औसत, कानून, कैदी, कब्र, तारीख, ये अरबी का तारीख। इज्जत, इलाज, एतराज़, कर्ज, अदालत, खराब, मजदूर, अखबार, जहाज, ये सब अरबी भाषा के शब्द हैं। फारसी के कौन कौन से? फारसी के देखिए किताब, ज़िंदगी, रूमाल, आदमी, दुनिया, चश्मा, कमर, कम, ज़मीन, कलम, वकील, ये जो शब्द हैं ये सब फारसी भाषा के शब्द हैं। और भी ये जैसे बेहुदा, सुराही, बाग, खाली, रेशम, बर्फ़, किनारा, बाजार, नमक, खरगोश, उस्ताद, जवान, यार, अंदर, निशान, कपास, ये सब क्या है? ये सब फारसी भाषा की बताई मैंने। अब उसके बाद आता है तुर्की भाषा की। अब तुर्की भाषा के शब्द कौन कौन से हैं जो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जा रहे हैं? अब वो हैं जैसे लाश, बुलबुल, तोप, कैंची, चाकू, बहादुर, कालीन, दरोगा, चेचक, बारूद, ये सब तुर्की भाषा के। तमगा, तमाशा, खजांची, बेगम, ठीक है, ये तुर्की भाषा के बताए मैंने। अब यूनानी भाषा से भी कुछ शब्द दिए गए। यूनानी भाषा से कौन से? टेलीफोन, एटम, टेलीग्राफ, दाम, सुरंग, ये सब यूनानी भाषा के हैं। अब पुर्तगाली भी यहाँ आए थे पुर्तगाल से, तो वो भी अपने साथ शब्दों का भंडार लेकर आए और यहाँ पर अब शब्दों को छोड़ गए, तो वो शब्द भी यानी हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने लगे। और उनमें क्या है? पुर्तगाली में आलपिन, आलू, अलमारी, अचार, कमीज, तौलिया, चाबी, प्याला, गमला, मेज, बाल्टी, तम्बाकू, तिजोरी, फीता, साबुन, पटरी, पिस्तौल, किरानी, नीलाम, ये शब्द पुर्तगाली भाषा के हैं। और जर्मन भाषा का कौन सा वर्ड है? एक बम। बम जो शब्द है वो जर्मन भाषा का है। फ्रांसीसी भाषा का भी है। कर्फ्यू, रेस्टोरेंट, मैम, अंग्रेज, कारतूस, कूपन, इंजीनियर, बिगोल, ये सब फ्रांसीसी भाषा के हैं। चीनी भाषा का कौन सा है? तूफान, पटाखा, ठीक है, चाय, लीची, ये सब किसके हैं? ये सब चीनी भाषा के शब्द हैं। अब संकर शब्द क्या है? संकर शब्द क्या होते हैं? भिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से
बने शब्द को यानी क्या कहते हैं, संकर शब्द कहते हैं, जो अलग अलग भाषाओं के शब्द से मिलकर के बना होता है। जैसे दो अलग अलग भाषाओं के शब्दांश से मिश्रित शब्द होती हैं, जैसे लाठी। अब चार्ज, लाठी हिंदी का है, चार्ज अंग्रेजी का हो गया, दोनों से मिलकर के बन गया लाठी चार्ज, और लाठी चार्ज बन गया संकर शब्द। ठीक है ना, लाठी चार्ज बन गया संकर शब्द। अब सिनेमा, सिनेमा अंग्रेजी का है और घर हिंदी का है, दोनों को मिलाकर के क्या बन गया, सिनेमा घर, तो ये संकर शब्द बन गया। जैसे घोड़ा हिंदी का है और सवार फारसी का है, ठीक है, और इनको मिलाकर के घुड़सवार हो गया, ठीक है, तो ये संकर शब्द हो गया। ठीक है ना। जैसे मिल अंग्रेजी का है और मालिक अरबी का है, दोनों को मिलकर के क्या बना, मिल मालिक, तो ये संकर शब्द बन गया। तो ये मैंने आज आपको उत्पत्ति के यानी आधार पर बताई। अब अगला है शब्द का भेद यानी व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं। कौन कौन से? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगारूढ़ शब्द। ये 3 भेद। रूढ़ शब्द क्या है? जिन शब्दों का अर्थ परंपरागत रूप में रूढ़ अथवा मान्य हो से वर्ग में रखा जाता है, वो रूढ़ शब्द होती हैं। योगारूढ़ क्या है? यौगिक शब्द क्या है? यानी जो 2 या 2 से अधिक रूढ़ शब्दों के युग से बनने वाला हो, ठीक है, यानी रूढ़ शब्द से बनने वाला हो। रूढ़ शब्द के खंड नहीं किए जा सकते, योगारूढ़ के खंड किए जा सकते हैं, यानी 2 या 2 से अधिक रूढ़ शब्दों से मिलकर के बने। जैसे राजपूत, विद्यालय, सच्चिदानंद, राज और ये गौशाला, ये सब यौगिक शब्द हैं। और रूढ़ शब्द में कौन कौन से आते हैं? कलम, पानी, वन, आकाश, वस्त्र, पेट आदि सब ये उसमें आते हैं रूढ़ शब्द में। अब अगला है इसका योगारूढ़ शब्द। योगारूढ़ शब्द क्या होते हैं? योगारूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें यौगिक और रूढ़ दोनों प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें योगारूढ़ शब्द कहते हैं। अब जैसे कि दशानन, 10 हैं आनन अर्थात जिसके रावण, ठीक है ना। त्रिनेत्र, 3 है नेत्र अर्थात शिव जी, ठीक है। और भी हैं चक्रधर, चक्र को धारण करने वाले श्री विष्णु। तो इस तरीके से ये मैंने आपको इन योगारूढ़ शब्द को उदाहरण दिए। अगला है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार शब्द के भेद 2 होती हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द क्या होते हैं? सार्थक शब्द के 7 भाग हैं यहाँ, एकार्थक, अनेकार्थक, पर्यायवाची, विलोमार्थक, वाक्यांश शब्दांश के लिए 1 शब्द, और समान प्रतीत होने वाले शब्द, और श्रुत सम भिन्नार्थक शब्द। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एकार्थक शब्द की। क्या है? केवल एक अर्थ में, जिसका केवल एक ही अर्थ हो। रूढ़ शब्दों को एकार्थक शब्द कहते हैं। जो रूढ़ शब्द होते हैं उन्हें एकार्थक शब्द कहते हैं। सभी भाषाओं में ऐसे शब्दों की संख्या सर्वाधिक है, जैसे पुस्तक, लेखनी, धरती, पशु, पक्षी, घर, दूध, ये सब एकार्थक शब्द हैं। अनेकार्थक शब्द जिन्हें यानी जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें एकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कि अर्थ है, अर्थ का क्या क्या है? धन, मतलब और कारण अर्थ का। दूसरा है अंक। अंक का क्या अर्थ होगा? संख्या होगा, चिन्ह होगा, अध्याय होगा, गोद होगा। अब कर, कर का क्या अर्थ है? कर्मी से तो हाथ हो गया, एक किरण हो गया, एक टैक्स हो गया, एक सूंड हो गई, हाथी की सूंड को भी कर कहते हैं, ठीक है। कनक, कनक के 2 अर्थ होते हैं, एक सोना होता है, एक धतूरा होता है, ठीक है। पक्ष, पक्ष के भी कई अर्थ होते हैं। पश्चिमी पंख होता है, बल होता है, सहाय होता है, और ओर होता है 15 दिन का समय, और 15 दिन का पक्ष कहते हैं ना, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, इस तरीके से। मधु, मधु के भी यहाँ 3 अर्थ हैं, ठीक है। शहद, शरबत, वसंत, ये मधु के हैं, ठीक है। तो मैंने ये आपको एकार्थक शब्द बताए। अब अगला है इसका विलोमार्थ, पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द क्या है?
इन शब्दों का अर्थ लगभग एक जैसा होता है। जैसे अग्नि, अग्नि के पर्यायवाची शब्द क्या है? अनल, पावक, वहन, कृसान, ठीक है। तो ये आग, ये सब किसके हैं? अग्नि के हैं। अब आँख है, आँख के क्या है पर्यायवाची शब्द? लोचन, विलोचन, दृग, अच्छी, नयन, नेत्र, चक्षु, ये सब ये आँख के हैं, नयन के। तालाब के तड़ाक, पुष्कर, सर, हृदय, सरोवर, जलाशय, ये सब तालाब के हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं विलोम शब्द, विलोमार्थक शब्द, यानी परस्पर विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को विलोमार्थक, विलोम शब्द कहते हैं। जैसे अल्पज्ञ, अल्पज्ञ क्या क्या होगा? लोम, बहुज्ञ, अंत का आदि, अंत का आदि, आर्द्र का शुष्क, आधुनिक का प्राचीन, आदान का प्रदान, आशा का निराशा, अनुकूल का प्रतिकूल, उपयुक्त का अनुपयुक्त, ऊपर का अध, और एकता का अनेकता, ये शब्द क्या है? ये शब्द विलोमार्थक शब्द कहलाते हैं। अब अगला है वाक्यांश शब्दांश के लिए एक शब्द। इसमें क्या है? जैसे जिसे जीता न जा सके, उसको अजय कहते हैं। जिसका अंत न हो, अनंत कहते हैं। जिसके माता पिता ना हो, अनाथ कहेंगे। जो कभी न मरे, अमर कहेंगे, ठीक है। तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? अनेकार्थक शब्द। वो एक शब्द के लिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है ना, कहलाते हैं। अब अगला है समानार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। जैसे पुस्तक यानी और ग्रंथ। पुस्तक भी और ग्रंथ भी दोनों ही होते हैं, लेकिन थोड़ा अंतर होता है। पुस्तक कोई सामान्य किताब होती है, ग्रंथ क्या है? कोई बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक होती है ग्रंथ। पक्का और पका, पक्का कहते हैं मजबूत, पका कहते हैं पका हुआ। आम बहुत पका हुआ है, इस तरीके से, ठीक है ना। अब आगे है दया और कृपा। दया क्या है? दुख से द्रवित होना, दया। कृपा अपने छोटों के दुख को दूर करने की चेष्टा, वो कृपा हो गई। तो इस तरीके के शब्द समानार्थक प्रतीत होने वाले शब्द कहलाते हैं। अब आ गया श्रुत सम भिन्नार्थक शब्द क्या है? जैसे आकर, आकार, ठीक है। आकर होता है आने के बाद, आकार कहते हैं रूप। जैसे अनल, अनल भी साग होता है। अनिल, अनिल भी वायु होता है, ठीक है। क्रम, कर्म और क्रम, ठीक है। कर्म क्या है? काम होता है। क्रम कहते हैं बारी। तो ये क्या है? ये श्रुत सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। अब रूपांतर के आधार पर शब्द के भेद, विकारी शब्द होते हैं, अविकारी शब्द होते हैं। विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जो रूपांतर या विकार होता है जिनमें, ठीक है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे संज्ञा, लड़का, लड़की, लड़के और लड़के। सर्वनाम में मैं, हम, मुझे, ये सब आते हैं विकारी शब्द में। विशेषण अच्छा, अच्छी, अच्छे। और अविकारी शब्द में वाक्य में प्रयोग होने वाले ऐसे शब्द जो यानी लिंग, वचन आदि के कारण जिन शब्दों में विकार उत्पन्न हो जाता है। जैसे लड़का है, लड़के हो गया, ठीक है। लड़की, लड़की हो गया, यानी ये बदलते रहती हैं, ठीक है। जिनमें विकार उत्पन्न हो जाता है उन्हें अभी, जिनमें क्या है? कभी विकार पड़ता नहीं होता है। विकार ही में तो विकार उत्पन्न होता है, जिनमें विकार उत्पन्न नहीं होता है उन्हें कहते हैं अविकारी शब्द। जैसे कल, परसों, ऊपर नीचे, आगे पीछे, ठीक है, धीरे धीरे, ये अविकारी शब्द है, ठीक है। प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद, प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद, अब ये 8 होते हैं, ठीक है। सब प्रयोग के आधार पर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंधगोचक, समुच्चय बोधक और विस्मयार्थ बोधक। इस तरीके से 8 होते हैं, ठीक है। तो आज मैंने आपको यानी शब्द निर्माण, शब्द विचार ये बताया आपको, ठीक है। और इसमें शब्द के भेदों के विषय में बताया, ठीक है। तो ये समझ में आया होगा आपको, ये निश्चित है, ठीक है। शब्द विचार मैंने आज आपको पढ़ा है और शब्द के विचार, उसके भेद और उनके भी भेदों के विषय में आपको मैंने यह उदाहरण सहित मैंने आपको समझाया है, तो आपकी समझ में आया होगा। धन्यवाद।